हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में इनकम्प्लीट डोमिनेंस को स्टडी किया गया। आज के वीडियो में हम लोग कोडोमिनेंस पे बात करेंगे। कोडोमिनेंस तो कोडोमिनेंस को समझने से पहले हम लोग इनकम्प्लीट डोमिनेंस और उसके पहले लॉ ऑफ डोमिनेंस दोनों को एक बार याद करेंगे। लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग ये कहा गया था कि दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट का जीन दो अलग अलग पेरेंट द्वारा F1 जनरेशन में आने के बाद सिर्फ एक पेरेंट का कैरेक्टर प्रकट होता है जिसे डोमिनेंट, और दूसरे पेरेंट का जीन आने के बाद भी F1 जनरेशन में उसका कैरेक्टर प्रकट नहीं होता है जिसे रिसेसिव कहा जाता है। दूसरा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अकॉर्डिंग ये हम जान सके कि F1 जनरेशन में दोनों में से किसी भी पेरेंट का जीन का कैरेक्टर पूरी तरह से प्रकट नहीं हो पाया, जिसके कारण F1 जनरेशन मिडिल कैरेक्टर वाला हो जाता है। लेकिन कोडोमिनेंस इन दोनों से अलग है। क्या है कोडोमिनेंस? तो कोडोमिनेंस का डेफिनेशन सबसे पहले आप लिख लीजिए कि जब दो स्ट्रॉन्ग जीन के रहते हुए भी कोई कोडोमिनेंस में लिखेंगे F1 जनरेशन में दोनों पेरेंट का जीन एक साथ प्रभावी हो जाता है। इस घटना को कोडोमिनेंस कहा जाता है। इसको दो एग्जांपल के मदद से समझेंगे, कलर ऑफ एनिमल्स स्किन और दूसरा एबी ब्लड ग्रुप। देखिए, कोडोमिनेंस में F1 जनरेशन में लॉ डोमिनेंस कहता है सिर्फ एक ही पेरेंट का कैरेक्टर प्रकट होता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहता है दोनों में से किसी भी एक पेरेंट का कैरेक्टर पूर्णतः प्रकट नहीं होता है, इसलिए वो मिडिल कैरेक्टर वाला हो जाता है। लेकिन कोडोमिनेंस में दोनों पेरेंट का जीन F1 जनरेशन में एक साथ प्रकट हो जाता है, एक साथ प्रकट हो जाता है। तो इस घटना को ही कोडोमिनेंस कहा जाता है। सबसे फर्स्ट एग्जांपल है मेरे पास कलर ऑफ एनिमल्स स्किन। देखिए, यहां पर इसके मदद से पहले हम समझेंगे एनिमल, कुछ एनिमल में क्या होता है, स्किन, उनके बॉडी का कलर दो रंग का होता है। रेड कलर के लिए आर जीन सेलेक्ट किया गया और व्हाइट कलर के लिए स्मॉल आर ले लिया गया। ये जीन हो गए और हमको पता है कि जीन पेयर में होता है तो होमोजाइगस। अब यहां पर क्रॉस कराया गया। देखिए, रेड एनिमल क्रॉस व्हाइट एनिमल, जीनोटाइप लिखेंगे दोनों का। गैमेट बनेंगे, ये हो गया गैमेट। होमोजाइगस है इसलिए एक ही तरह के गैमेट का निर्माण होगा। फर्टिलाइजेशन होगा, ये हो गया आपका F1 जनरेशन। F1 जनरेशन तो F1 जनरेशन में लॉ ऑफ डोमिनेंस के अनुसार रेड कैरेक्टर आना चाहिए था या व्हाइट कैरेक्टर आना चाहिए था। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अनुसार यहां पर पिंक कैरेक्टर आना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यहां पर रोन कलर आ जाता है। रोन कलर, रोन कलर का मतलब है कि इस एनिमल F1 जनरेशन के एनिमल के बॉडी का कलर रेड और व्हाइट दोनों था। मतलब शरीर का कुछ भाग रेड कलर और कुछ भाग व्हाइट कलर, जो आप बहुत सारे पशुओं में, काऊ में देख सकते हैं। शरीर का कुछ रंग व्हाइट, कुछ रंग ब्लैक या फिर रेड होता है। तो यहां पर F1 जनरेशन में दोनों पेरेंट का जीन एक साथ अपना लक्षण प्रकट कर देता है, इसलिए इस घटना को क्या बोलते हैं? कोडोमिनेंस बोलते हैं। 12th के एग्जाम में अगर आपको कोडोमिनेंस पूछा जाए तो आप कोडोमिनेंस का जो डेफिनेशन लिखा है वो डेफिनेशन लिखकर एक ये क्रॉस करके दिखा दीजिएगा, आपको पूरा नंबर मिलेगा। यहां से हम आगे सेल्फिंग भी करा सकते हैं। आपको पता है सेल्फिंग का तरीका सेम होगा जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में कराए थे। बस इस जीनोटाइप के स्थान पर रोन लिखेंगे और यहां पर इस जीनोटाइप के स्थान पर रेड और ऐसे में व्हाइट। तो इसके बाद है दूसरा एग्जाम्पल जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सेकेंड एग्जांपल है कोडोमिनेंस का, एबी ब्लड ग्रुप। मानव में 4 तरह का ब्लड ग्रुप होता है, 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप ए, बी, एबी एंड ओ। इस चारों ब्लड ग्रुप में सिर्फ एबी एग्जांपल है, ओनली एबी एग्जांपल है कोडोमिनेंस का। कैसे? इसके पहले हम इधर समझेंगे कि ब्लड ग्रुप का निर्धारण। ब्लड ग्रुप का निर्धारण एंटीजन के आधार पर होता है। किसके आधार पर होता है? एंटीजन, जो आरबीसी
या फिर आप बोलिए कि जो ब्लड में पाए जाते हैं एंटीजन, एंटीजन के आधार पर ब्लड ग्रुप का निर्धारण होता है, जो दो तरह का होता है, एंटीजन ए और एंटीजन बी। एंटीजन क्या है? हमारे ब्लड में पाए जाने वाला एक ग्लाइकोप्रोटीन है, हमारे ब्लड में पाए जाने वाला एक ग्लाइकोप्रोटीन है जो दो तरह का होता है, ए और बी, टू टाइप्स ऑफ एंटीजन। अब देखिए हम बताएं आपको, किसी भी जीव के किसी भी कैरेक्टर के लिए कोई ना कोई जीन जिम्मेवार होता है, तो यहां पर एंटीजन के निर्माण के लिए भी जीन जिम्मेवार होता है। तो एंटीजन के लिए कौन सा जीन होता है? आपके सामने लिखा हुआ है आई जीन होता है एंटीजन के निर्माण के लिए, लेकिन इसका 3 एलील होता है, 3 एलील होता है। जैसे कि आप हाइट कैरेक्टर और प्लांट में एक कैरेक्टर लिए थे, तो वहां पर टॉल था, टी ये था टॉल कैरेक्टर के लिए, ड्वार्फ कैरेक्टर के लिए, तो इसमें भी होमोजाइगस था, ऐसा था तो होमोजाइगस, ऐसा था तो हेटेरोजाइगस। उसी तरह से यहां पर क्या, हम आई जीन का 3 एलील होता है, आई ए, आई बी और स्मॉल आई, इस पैटर्न में हम लिखते हैं। अब ये वाला एलील आप बोर्ड पर देखिए, ये वाला एलील ए नामक एंटीजन का निर्माण करता है, जबकि ये वाला एलील बी नामक एंटीजन का निर्माण करता है। लेकिन ये वाला जीन किसी भी एंटीजन का निर्माण नहीं करने का गुण रखता है। इसके पास ए एंटीजन निर्माण करने का कैरेक्टर, इसके पास बी, और इसके पास किसी भी प्रकार के एंटीजन का निर्माण करने का गुण नहीं होता है। सभी मानव में इसी तीनों में से, तीनों एलील में से कोई 2 एलील या एक ही तरह का 2 एलील उपस्थित होता है, होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस, क्योंकि जीन हमेशा पेयर में होते हैं, जीन हमेशा पेयर में होते हैं। तो यहां पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे आगे हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए हम क्या बताए, जीन आई का 3 एलील होता है, जिसमें कौन सा एलील किस एंटीजन के निर्माण के लिए जिम्मेवार होता है वो सामने लिखा हुआ है। अब हम ये भी बताए कि जीन पेयर में होता है, तो ये अकेला नहीं होगा, पेयर में होगा, तो जीनोटाइप तैयार करेंगे। क्या क्या जीनोटाइप होता है? देखिए ऐसा जीनोटाइप हो सकता है होमोजाइगस, जिसको हम बोलेंगे पेयर ऑफ जीन में दोनों जीन एक समान, तो कौन सा एंटीजन बनेगा? ए बनेगा, क्योंकि ये ए बनाने का इंफॉर्मेशन रखता है। तो जिस व्यक्ति के ब्लड में ए प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन और मींस एंटीजन होगा, उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब देखिए ऐसा भी तो हो सकता है इसके साथ पेयर में होगा। यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि ये तो ए एंटीजन बनाता है और इसका कैरेक्टर है कि ये किसी भी प्रकार के एंटीजन का निर्माण नहीं करता है। इस केस में भी ए एंटीजन ही बनेगा, तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ए ही होगा। तो इस दोनों को हम यहां पे ऐसे लिख सकते हैं। सेम यहां पर आईबी पेयर में होगा, होमोजाइगस होगा तो बी प्रकार का एंटीजन बनेगा, या आईबी और आई होगा तो ये तो एंटीजन बनाता ही नहीं तो भी बी प्रकार का एंटीजन बनेगा, तो ब्लड ग्रुप उस व्यक्ति का क्या हो जाएगा? बी। लेकिन अगर आई ए और आई बी ऐसा पेयर ऑफ जीन में ऐसा दोनों एलील हो, तो यही कोडोमिनेंस का घटना है, जिसमें क्या होगा? ये भी अपना एंटीजन ए बना देगा और ये अपना एंटीजन बी बना देगा, तो दोनों प्रकार का एंटीजन बन जाएगा, इसलिए इस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी हो जाएगा, और यही घटना होगा कोडोमिनेंस का। लास्ट जीनोटाइप आपका होगा स्मॉल आई। देखिए ये वाला जीन भी पेयर में हो सकता है, तो ये तो किसी भी एंटीजन का निर्माण नहीं करता है, एंटीजन नहीं बनेगा, और जिस व्यक्ति में ए और बी में से कोई एंटीजन नहीं हो ब्लड में, तो उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। तो यही जीनोटाइप सभी में, मतलब जितना जीनोटाइप लिखा हुआ है इसी में से कोई एक जीनोटाइप वाले वो व्यक्ति होंगे, इसके आधार पर ब्लड ग्रुप का निर्धारण होता है। तो यहां पर अगर आपको पूछा जाए कि कोडोमिनेंस का घटना कौन हुआ, तो कोडोमिनेंस का घटना हुआ ब्लड ग्रुप ए बी। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर मान लीजिए फादर में जीनोटाइप ऐसा था और मदर में जीनोटाइप ऐसा था, ठीक है। अब यहीं पर क्या होगा, इसको भी सेम ही कर लीजिए। अब यहां पर क्या होगा? गैमेट बनेगा, गैमेट बना इस पेरेंट के द्वारा, सेम इस पेरेंट के द्वारा गैमेट। तो अब गैमेट के थ्रू जब संतान में ये जीन आएंगे तो दोनों जीन आएगा, आई ए और आई बी। तो यहां पर लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग यहां पर या तो इस जीन का कैरेक्टर प्रकट होना चाहिए था, या फिर इस जीन का, या इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अनुसार दोनों में का
आधा आधा कैरेक्टर प्रकट होना चाहिए था ताकि ये मिडिल कैरेक्टर वाला हो जाता, लेकिन नहीं, दोनों जीन का कैरेक्टर प्रकट हो जाएगा एक साथ F1 जनरेशन में, अर्थात ये अपना एंटीजन ए बना देगा और ये अपना एंटीजन बी बना देगा, और जिसके आधार पर जिस व्यक्ति के ब्लड में ए और बी दोनों एंटीजन हो उसका ब्लड ग्रुप ए बी होगा। ये दूसरा एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि सिर्फ ए बी ब्लड ग्रुप एग्जाम्पल है कोडोमिनेंस का। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस किए कोडोमिनेंस को, डेफिनेशन बता दिया, आप इसको बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इस जीनोटाइप के आधार पर जो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है, हम आपको बताएंगे कि अगर आपको पेरेंट का ब्लड ग्रुप पता हो, कि पेरेंट का ब्लड ग्रुप मतलब मदर एंड फादर का ब्लड ग्रुप अगर आपको पता हो तो उनके आने वाले प्रोजेनी का ब्लड ग्रुप का संभावना क्या होगा, ये आप पहले से डिसाइड करके बता सकते हो किसी को भी। उसका क्या तरीका है वो नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक्स।